नमस्कार दर्शकों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट रंधावा सर। जो छठा हमारा एपिसोड चला उसके सारे क्वेश्चनों का उत्तर आज आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट रंधावा सर से मिलेगा। पहला क्वेश्चन है पुनीत यादव जी का और ये सवाल है, सर जी फार्म ट्रैक 50 में आता है ईपीआई रिडक्शन और पावर ट्रैक यूरो 50 में आता है इनबोर्ड रिडक्शन, जबकि दोनों ही ट्रैक्टर 50 एचपी के हैं, ऐसा क्यों है? ये तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि दोनों ही इनबोर्ड रिडक्शन है। इनबोर्ड का मतलब होता है कि रिडक्शन क्राउन व्हील के नजदीक लगी हुई है। फर्क ये है कि फार्म ट्रैक में ईपीआई है और पावर ट्रैक में बुल गियर है, यानी कि गियर के दांतों के साथ होता है, और इस फार्म ट्रैक में ईपीआई होता है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। धन्यवाद सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है एमके इंफॉर्मेशन, शायद एक चैनल का नाम है, और इनका सवाल है, सर जी 10 टन लोड में पावर ट्रैक यूरो 45 बेस्ट है क्या? 10 टन ट्रेलर का लोड में बिल्कुल चलेगा। असल में देखना होता है कि उसका जो खराब रास्ता है, जहाँ ट्रॉली दबती है या चढ़ाई चटनी होती है या कोई खड्डे होते हैं, वो एरिया ही लोड को डिसाइड करता है। बाकी रोड के ऊपर तो चाहे 15 टन ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रास्ता साथ दे रहा है तो 10 टन भी निकाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल इन्हीं का है, एमके इंफॉर्मेशन जी का, और ये पूछ रहे हैं, सर फार्म ट्रैक में इनबोर्ड रिडक्शन क्यों नहीं आता? हाँ, इनबोर्ड रिडक्शन का इनका यही मतलब है कि बुल बुल गियर क्यों नहीं आता। तो हम्म। फार्म ट्रैक में हमारा वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने जो सबसे टॉप टेक्नोलॉजी रिडक्शन में है ईपीआई, उसी को लिया है इसमें। और ये फोर्ड के समय से, क्योंकि हमारा फार्म ट्रैक जो ब्रांड है ये फोर्ड के साथ इसका रिश्तेदारी है, और फोर्ड में भी ईपीआई रिडक्शन ही चलता है, इनबोर्ड नहीं चलता। हाँ, मैं उनकी बुल गियर नहीं चलता उसमें। अगला सवाल है एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड चैनल से हैं। ये पूछ रहे हैं, सर हमें ये बताओ फार्म ट्रैक रोटोवेटर में झटके क्यों मारता है? इस प्रॉब्लम की वजह से फार्म ट्रैक 60D 2007 मॉडल बेचना पड़ा। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जितने भी हमारे ईपीआई मॉडल हैं उसमें झटका नहीं आता जिस झटके की ये जिक्र कर रहे हैं। जो बिना ईपीआई के मॉडल हैं, चैंपियन 41 45 अब ज्यादा बनते हैं इसमें, ये झटका या पहले 60 भी बनता था। जनरली जो सब लोग समझते हैं कि कहीं पावर की कमी है इसलिए झटका मारता है, मगर जब वही ट्रैक्टर कल्टीवेटर हैरो का पूरा लोड लेता है तो पावर की कमी तो है नहीं। इसलिए रोटावेटर के साथ उसका कोई ऐसा रिश्ता बन रहा है कि झटके लगते हैं। झटके मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि रोटावेटर, एक तो आपको पता है ना कि पीछे से धक्का मारता है, और जो हमारा ये ट्रैक्टर है 60, जो बिना ईपीआई के है, या चाहे यहाँ 45 हो, इसमें अगर हम रोड पर इसका टेस्ट करें तो अगर हम धक्का मार के स्टार्ट करना चाहें तो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। जो बुल गियर हो या ईपीआई हो, उसमें धक्का मार के जोर ज्यादा लगता है फिर स्टार्ट होगा। अगर धक्का मार के हमको ये टेस्ट करना, कंपेयर करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60 जिस ट्रैक्टर की जिक्र कर रहे हैं उसको पीछे से धक्का मारने में बहुत कम ताकत लगती है। तो उसका वजह से क्या होता है कि जो रोटावेटर पीछे से जोर मार रहा है, वो वो जोर को ट्रैक्टर रोक नहीं रहा, बल्कि खुद आगे एक कदम बढ़ रहा है। तो इसका सलूशन क्या है कि हमको जो रोटावेटर से जोर पैदा हो रहा है धक्के का, उसको ट्रैक्टर तक नहीं आने देना। तो हमने आपको चित्र में ये दिखा रहे हैं कल्टीवेटर, उसके आगे हमने दो छोटे टाइन लगा दिए, दो कल्टीवेटर टाइप के दो हल लगा दिए ट्रैक्टर के टायर के पीछे। उससे क्या होगा कि रोटावेटर जो जोर पैदा कर रहा है धक्का मारने का, वो रोटावेटर में ही रुक जाएगा, वो ट्रैक्टर तक नहीं पहुंचेगा, तो झटका मारना बंद हो जाएगा।
ये इसकी रिडक्शन इस टाइप की है कि वो रोक नहीं पाती झटके को, तो हमने उसको ब्रेक लगानी है झटके को। ब्रेक मतलब कि उसको वहां ट्रैक्टर तक नहीं पहुंचने देना। तो उसका ये इंतजाम है, ये गारंटी है कि जैसे मैंने चित्र में दिखाया है, आप सीड ड्रिल के 2 फाले लेकर 2 टांगे लेके रोटावेटर के आगे लगा दोगे तो ये झटके लगाने बंद कर देगा। और इस फाले की कोई 3 से 4 इंच गहराई चले जाए तो इतना ही बहुत है। इसमें डीजल की कोई खपत में चेंज नहीं आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है इसका। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है पलविंदर बादशाह जी का, और ये पूछ रहे हैं, सर जी फार्म ट्रैक 6055 T20 का एयर क्लीनर कौन सा बेस्ट है, ड्राई या ऑयल वाला? क्या ड्राई एयर ट्रैक्टर में कम पावर जनरेट करता है? ऐसा नहीं है, कोई भी एयर क्लीनर हम लगाएंगे तो उसकी हॉर्स पावर टेस्ट होती है। एक दिन लगाने के बाद थोड़ा हम उसमें धूल मिट्टी भी ऐड करते हैं, ताकि जैसे आपका खेत में ट्रैक्टर आधा से ज्यादा बंद होके चलेगा, थोड़ा हर टाइम तो आप साफ नहीं करेंगे, तो पावर हम तसल्ली करते हैं कि कम ना हो, उतना बड़ा हम फिल्टर लेते हैं। दूसरी बात है, अच्छा बुरा क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो ड्राई क्लीनर की है, वो आपको मानना पड़ेगा। अभी तक जमींदार थोड़ा सा ड्राई क्लीनर से थोड़ा भाग रहे हैं। आपके सामने ही डंपर ट्रक इतने चलते हैं जो 24 घंटे यानी कि कम से कम दिन में 15 घंटे में 10 घंटे तो कच्चे रास्ते में चलते हैं, और उनका भी फिल्टर जितने भी हैं वो ड्राई फिल्टर हैं। जितने भी बुलडोजर हैं उनके ड्राई फिल्टर हैं। तो उसी स्थिति में ट्रैक्टर चलता है, तो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो ड्राई फिल्टर की है, इसके ऊपर यकीन करें। और पावर कम नहीं होगी, साफ नहीं करेंगे तो उसमें एक स्थिति दी होती है कि उसकी डैशबोर्ड में आपके इंस्ट्रूमेंट में मीटर के पास एक लाइट जल जाएगी लाल रंग की, और उसमें फोटो बनी हुई है एक क्लीनर की, तो उससे पता चलता है कि ये क्लीनर साफ होने वाला है। उससे पहले आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है दर्शकों, अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है सुरेंद्र सरन जी का। ये पूछ रहे हैं, सर नमस्कार, फार्म ट्रैक T20 सुपर मैक्स और पावर मैक्स में क्या अंतर है, इसका जानकारी दीजिए प्लीज। पावर मैक्स और सुपर मैक्स में, सुपर मैक्स हमारा समझो कि सबसे ऊपर वाला मॉडल है। जो कुछ सुपर मैक्स में वो सारा कुछ पावर मैक्स में भी है, मगर उसमें अधिक क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे 60 पावर मैक्स की हम उदाहरण लेते हैं, उसमें 5 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा है, और जो टॉर्क है इंजन की, जो पहले 60 T20 आता था उससे काफी ज्यादा टॉर्क प्लस हो गई है। तकरीबन 240 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें, जो इस साइज के हिसाब से काफी अच्छी गिनी जाती है। तीसरा, इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट 1800 से 2500 किलो यानी कि 700 किलो अधिक भार उठाने की शक्ति है। इसके लोअर लिंक जिसमें वजन उठता है वो बहुत मजबूत कर दिए हैं, और इसका क्लच जो है वो इंडिपेंडेंट क्लच है, यानी कि पीटीओ का क्लच हाथ में है, और 16 नौ के टायर हैं। क्योंकि पावर बढ़ाई, टॉर्क बढ़ाई, तो उसको हमको काम में लेने के लिए टायर हमको बड़ा करना पड़ेगा ताकि पकड़ मजबूत हो जमीन के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी जब आप देखेंगे ट्रैक्टर को तो आपको और भी बहुत कुछ नजर आएगा। धन्यवाद, बिल्कुल। और आप इसी चैनल के अंदर पावर मैक्स करके सर्च करेंगे तो पूरी पावर मैक्स की 3 जो मॉडल हैं उनकी वीडियो भी उपलब्ध है ज्यादा जानकारी के लिए। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सौरभ शाह जी का है। ये पूछ रहे हैं, पावर ट्रैक यूरो 55 सुपर मैक्स में कौन सा रिडक्शन टेक्नोलॉजी आता है? पावर ट्रैक में जो रिडक्शन है आपको बताया गया है कि अभी तक अब जो है उसमें बुल गियर ही रिडक्शन आएगा। पहले कुछ मॉडलों में हमने एपीआई भी दिया था, मगर अभी हमारा उसमें स्टैंडर्ड जो रहेगा बुल गियर ही रहेगा। धन्यवाद सर। अगले सवाल कुछ इसी तरीके से हैं। धीरेन्द्र नारायण जी पूछ रहे हैं, फार्म ट्रैक XP41 लोड मैक्स में कौन सा रिडक्शन आता है? उसमें
हम मार्केट में उसको सिंगल रिडक्शन बोलते हैं, मगर असल में है वो भी डबल रिडक्शन। एक रिडक्शन हमारी गियरबॉक्स में हो जाती है, एक हमारी क्राउन व्हील में होती है। तो क्राउन व्हील के बाद सीधा पहिया लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है फार्मिंग गेम्स, और ये पूछ रहे हैं कौन सा 4 व्हील ड्राइव एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के फ्रंट हब में ईपीआई होता है, मुझे प्लीज बताएं। पावर ट्रैक के जो बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं 55-60, उसमें जो हम 4 व्हील बना रहे हैं उसमें ईपीआई रिडक्शन होता है, आपको चित्र में भी नजर आ जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये है मोहतरम विचार, इनका नाम है, और सवाल है सर, मध्यम खेती के लिए कौन सा ट्रैक्टर अच्छा रहेगा? मध्यम खेती का इन्होंने अपना खेत का वो तो लिखा नहीं है कितना खेत है, पर मैं मानता हूं कि 30 एकड़ से कम होगा, तो इसमें मैक्सिमम 45 हॉर्स पावर चल जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने अपना घर का काम करना है। तो इसमें 45 फार्म ट्रैक ले लीजिए तो बेस्ट रहेगा। और इसमें थोड़ी आधुनिक खेती आपने करनी है, थोड़ी आपको आलू का काम करना है, तो वो भी इसमें अच्छा सेट बैठेगा। अगला सवाल है हेमंत चौधरी जी का। ये पूछ रहे हैं सर, लोड के मीडियम काम के लिए ईपीआई जरूरी है क्या? लोड का लिमिट होगा 15 से 35 टन फ्रॉम फील्ड। जो भाई साहब लोड कह रहे हैं 35 टन, ये कोई मीडियम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा लोड है। इसको आप मीडियम सोचे। मीडियम तो होता है 10 टन, 10-12 टन। तो लोड बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 55 हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगेगा। और एक स्पेशल मॉडल आपको जानकारी लेकर लेना है जो ट्रॉली को कच्ची जगह से निकाल दे बाहर। उसमें हमारा 60-55 में स्पेशल मॉडल भी आता है। अगर ये काम आपको ज्यादा टाइम करना है, खेती कम कहीं है, तो हमारा फार्म ट्रैक में 60-55 मॉडल आता है, उसकी जानकारी लीजिए। 8 गियर में आता है, रेट भी ठीक मिलेगा और काम भी आपके साथ देगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है सतीश बिंडे, और ये पूछ रहे हैं सर, यूरो 45 प्लस में 6 फीट के 42 ब्लेड वाला रोटोवेटर चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है इसमें सर। 7 फुट कई जगह लोग चलाते हैं। अगले सवाल है राहुल यादव जी का, और ये पूछ रहे हैं ईपीआई ट्रैक्टर में स्लिपिंग की समस्या कम होती है, क्या ये सही है? ये थोड़ा वहम रहता है लोगों को। स्लिपेज तो होगी दो कारणों से। अगर पिछले चक्के के चक्कर ज्यादा हैं तो ज्यादा स्लिप होगा, या उसके ऊपर वजन कम है तो तब ज्यादा स्लिप होगा। अब नॉर्मली अगर हम 2 ट्रैक्टर लें जिनके चक्के के जो पिछले चक्के के आरपीएम सेम है, तो अगर वजन में फर्क है तो जिसमें वजन कम होगा उसमें स्लिपेज ज्यादा होगी। तो स्लिपेज का जो दवाई है वो स्पीड और ऊपर वजन है, रिडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये सवाल है सतवीर सैनी जी का, और ये पूछ रहे हैं सर, वैल्यू मैक्स, लोड मैक्स, सुपर मैक्स में क्या डिफरेंस है? ये जानकारी थोड़ी बहुत ज्यादा होगी यहाँ बताने के लिए। हम सजेस्ट करेंगे हमारे एजेंसी में जाइए। मेनली ये मोटा मोटा हम बता देते हैं कि ये सिंपल खेती से लेके आधुनिक खेती तक 4 मॉडल हैं। उसमें सिंगल क्लच भी हैं, डबल क्लच भी हैं। तो पहले आपकी खेती किस टाइप की करनी है उस हिसाब से इसका सिलेक्शन होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये है राजेश मुदवाड जी का, और ये पूछ रहे हैं सर, ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी से ओवरलोड वेट लिफ्ट करेंगे तो क्या नुकसान होता है, प्लीज टेल मी। तो बड़ा आप आसानी से समझ सकते हैं। ये एक आप अपने आप को ही गिन लीजिए। आपकी वजन उठाने की क्षमता अगर 50 किलो है, आपके ऊपर हम 100 किलो रखेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। कोई हड्डी हड्डी टूट सकती है। अगर रोजाना उठाएंगे तो फिर आपको कोई और भी चोट लग सकती है जो लंबे समय के लिए ठीक ना हो। तो यही चीज ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में, उसमें प्रेशर सेफ्टी वॉल्व होता है जो वजन को
उसकी वजह से ही वजन उठता है। अगर हम वो सेफ्टी वॉल्व का सेटिंग चेंज कर देंगे और वजन ज्यादा उठाएंगे तो तेल गर्म होगा, सारे लोहे के पुर्जे जितने भी उसके रास्ते में आते हैं उसके ऊपर ज्यादा वजन आएगा। अगर वो वजन ना उठाए और आप कोशिश करते जा रहे हैं तो अंदर से हाइड्रोलिक पंप गर्म हो जाएगा। गर्म होके वो अपना बॉडी को काटेगा। अगर आप रोज ऐसे करेंगे तो 1 महीने में हाइड्रोलिक पंप आपको बदलना पड़ेगा, प्रेशर देना बंद कर देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी, ओवरलोड में कभी ना चलाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोपाल नागर जी का है, फार्म ट्रैक 60T20 को ड्यूल क्लच को डबल क्लच कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं मगर खर्चा थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। बस तो यही होता है कि इस ट्रैक्टर को आप चला रहे हैं, इसमें डबल एक क्लच स्टॉपर है। ड्यूल क्लच में हम नीचे एक क्लच स्टॉपर देते हैं फार्म ट्रैक में। उसका हम एक वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे इस हमारे चैनल में। उसको भी आप डबल क्लच की तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो वीडियो को हम इसी में चला देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डुअल क्लच के बारे में। कब आपको डुअल यूज़ करना है और कब आपको सिंगल यूज़ करना है और कैसे आप उसको सिंगल और डुअल कर सकते हैं। तो आपने अभी ट्रैक्टर ले रखा है डुअल क्लच और आपको कुछ उपकरण ऐसे हैं जहां पे डुअल क्लच की ज़रूरत होती नहीं है। अभी आपको डुअल क्लच को सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना है उसको आज लाइव करके हम दिखाएंगे। अभी डुअल क्लच काम कैसे करता है, अगर मैं आधा क्लच को प्रेस करता हूँ तो ट्रांसमिशन क्लच रुक जाएगा, उसके बाद पीटीओ चलता रहेगा। लेकिन मैं इसको पूरा प्रेस करता हूँ तो आपका पीटीओ भी रुक जाएगा। अभी हम देखेंगे डुअल क्लच को सिंगल क्लच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम डुअल क्लच को सिंगल क्लच में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मैं पहले आधा क्लच प्रेस करूँगा। उसके बाद जो एडजस्टर दिया हुआ है इस नट को खोल के उस प्लेट तक खोलेंगे तो ये सिंगल क्लच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अगर नीचे क्लच दबा रहा हूँ तो ये नीचे नहीं जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ आधा क्लच ही काम कर रहा है, इसका मतलब ये सिंगल क्लच में कन्वर्ट हो गया है। अगर वापस से हमें इसे डुअल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इस नट को अंदर की तरफ टाइट करना होगा और टाइट करने के बाद जब ये गैप थोड़ा बढ़ जाएगा तो वापस से आपकी क्लच जो है डुअल क्लच में काम करने लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं क्लच को प्रेस कर रहा हूँ, पूरा नीचे तक जा रहा है, तो ये अभी डुअल क्लच में काम कर रहा है। अगले सवाल है सौरभ जी का फिर से, और ये पूछ रहे हैं पावर ट्रैक यूरो 55 1428 टायर में पानी कैसे डाला जाता है, कितना डालना चाहिए, पानी डालने का क्या फायदा होता है, इसकी जानकारी प्लीज दीजिए। पानी डालने का जो तरीका है उसका वीडियो हमारा चैनल में ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको देखें दोबारा। नहीं तो आपके इलाके में कोई पंचर लगाने वाला जो मिस्त्री हैं उनको पता होता है कैसे डालते हैं। तीसरा, उसमें वजन जो आएगा एक टायर में जितना हम पानी कहते हैं, पूरा 100% पानी नहीं डालना, जितना हम कहते हैं वो कोई तकरीबन 200 किलो पानी आएगा। यानी कि सब लोग आप 200 किलो लोहा आपने फ्री में ले लिया। एक टायर में 200, दोनों टायर में 250 किलो। बिल्कुल सर, ये जो वाटर ब्लास्टिंग का प्रोसेस का वीडियो है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ताकि वो आसानी से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल है मंजीत सिंह जी का, और ये पूछ रहे हैं सर जी फार्म ट्रैक 6055 की लिफ्ट लिंक ऊपर कम उठती है, इम्प्लीमेंट जमीन से लगा रहता है, इसका हल बताएं। ये ट्रैक्टर में इसका कोई कमी नहीं है। ये इम्प्लीमेंट और जो हमने पीछे ट्रैक्टर को उस इम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा है उसके रिश्ता बनाने में हमें कोई कमी दिख रही है इसमें। लोअर लिंक को आपने जब इम्प्लीमेंट में जोड़ रहे हैं ना, आपको हाथ से लोअर लिंक उठा के ऊपर को फिर आपको पिन डालना पड़ रहा है काफी ज्यादा। तो जितना आप लिफ्ट को हाथ से उठाएंगे उतना ही बाद में लिफ्ट जो है टॉप में कम जाएगी। तो आपको हमारे ट्रैक्टर में जो लिफ्ट रॉड होती है जो ऊपर से हाइड्रोलिक और नीचे लोअर लिंक को जो लिंक जोड़ता है उसकी चूड़ी छोटी करनी है घुमा के। पहले बाएं हाथ को छोटा करो, फिर दाएं हाथ को छोटा करो। जो भी आप इम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, जो आप लिफ्ट पूरी नीचे हो
तो समझ लो कोई 5-6 इंच वो नीचे रहनी चाहिए। 5-6 इंच ही आपको उठाना है ताकि वो गहराई ले सके अपनी। अगर आप अभी हमें जो लग रहा है कि आप तकरीबन 12 इंच 8 से 12 इंच उसको उठा रहे हैं, तो इसका मतलब कि जितना आप फालतू लिफ्ट को उठाए बिना ही ऊपर को उठा रहे हैं उतना ही कम वो ऊपर उठेगा। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं इस एपिसोड के लिए, और ये है सोमनाथ जी का, और ये पूछ रहे हैं फार्म ट्रैक में डबल लीवर क्लच कब आएगा? पावर मैक्स में ऑलरेडी आ गया है, वो आप देख लीजिए, शोरूम में ट्रैक्टर है। आपका एरिया बताया करो थोड़ा, कभी जब आप मैसेज देते हैं अपना लोकेशन बताए तो हम बता देंगे कि किस एरिया में ट्रैक्टर आ चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में अंदर डाल देंगे, जो डबल क्लच की ऑपरेशन कैसे किया जाता है और कौन से मॉडल में ये उपलब्ध है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का ये सवाल जवाब का जो एपिसोड है इसको अंत करते हैं। धन्यवाद टाइम देने के लिए और सारे सवाल जवाब के प्रश्नों को सुनने के लिए। रंधावा सर को धन्यवाद बोलूंगा कि आपने कीमती समय उठाया सारे किसानों के सवाल के जवाब देने में। धन्यवाद सर।